हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, दो मोनोपोली स्टॉक, दोनों ही अपने फील्ड के राजा और दोनों ही शेयर मार्केट का काम करते हैं, प्लस लिस्टेड भी हैं। लेकिन एक कंपनी ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से दूसरी कंपनी का 98% का जो मार्केट शेयर है ना, वो तबाह हो सकता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के दो बड़ी कंपनी की जो एक्सचेंज भी है, यानी जहां पर आप ट्रेड करते हो। ठीक है, क्या कुछ डिसीजन लिया गया है, कैसे इसका इफेक्ट आएगा, और वहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं। एक और तीसरा एक्सचेंज है जिसने पहले ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो चुका था। यानी एक शेर दूसरे शेर से लड़ने आया बट मार नहीं सका। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ट्रायंगल लव स्टोरी तो नहीं है, बट तीन खिलाड़ी मैदान में हैं। क्योंकि तीसरा का बात इसलिए करना है तभी आप इन दोनों की कहानी को समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गेस कर चुके हो, एक्सचेंज की बात हो रही है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं कमेंट में बता दीजिए। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए और ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करके 799 का प्लान ज्वाइन कर सकते हैं हर मंथ की, जहां भैया हर हफ्ते वीडियो और बहुत सारी मार्केट लर्निंग आती रहती है। वीडियो का लास्ट बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि कैसे न्यूज बेस्ड लोग ट्रैप होते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। और बाकी तो आई होप, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए और शुरू करते हैं। और साथ में भैया इंडिपेंडेंस डे का मेगा ऑफर, सिस्टर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट क्योंकि राखी भी है, बाय वन गेट वन अनदर सर्विस फ्री और अनलिमिटेड ऑफर है। तो कॉल कीजिए 9708094321 पर। हम बात कर रहे हैं 98% मार्केट कैप्चर करने वाली एक्सचेंज एमसीएक्स के बारे में और बीएससी की, जो अपनी एंट्री का डिसीजन लेकर आई है कि भैया हम कमोडिटी मार्केट में आने वाले हैं। तो जो भी लोग कमोडिटी एफएनओ में ट्रेड करते हैं सारे ही लोग एमसीएक्स के थ्रू करते हैं, स्पेशली बुलियन मार्केट में। राइट, बुलियन का राजा कौन? एमसीएक्स। और कमोडिटी का राजा कौन? यानी एग्री का एनसीडीएक्स। तो 98% का मार्केट शेयर, मोनोपोली। वहीं दूसरी तरफ तो इक्विटी और स्टॉक एफएनओ के लिए हम एनएससी और बीएससी में करते हैं। ठीक है, यही तो कहानी है ना। तो अब बीएससी ने डिसाइड किया है कुछ नया करने का। हालांकि इसके पहले 2018 में एनएससी ने ट्राई किया था कमोडिटी मार्केट में एंटर करने का, लेकिन लो वॉल्यूम के कारण भैया वो कुछ नहीं कर पाया। और यहां पर सिर्फ एनएससी ने नहीं, एनसीडीएक्स ने भी ट्राई किया था यही करने का कि भैया हम गोल्ड सिल्वर में खिलवाएंगे, बट खिलवा ना सके। आज भी एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर खेलना है, बुलियन खेलना है तो एमसीएक्स में ही खेलना है, एग्री खेलना है तो कहां खेलना है? एनसीडीएक्स ही खेलना है। और जब हम बाकी आते हैं स्टॉक में तो एनएससी बीएससी तो है ही। लेकिन अब बीएससी कहता नहीं, हम तुमसे लड़ेंगे, देखते हैं तुम कैसे सक पाओगे। हमने बहुत सारी तैयारी की है। क्या है तैयारी, इसी को डेटा से समझते हैं। तो समझिए, बीएससी के कुछ की पॉइंट को समझिए, तभी आगे एक्सप्लेन करूंगा और इसी में हुक छुपा है। तो सबसे पहले इनका थॉट प्रोसेस ये है कि हम बुलियन से शुरू करेंगे, बाकी कमोडिटी से नहीं, बुलियन से। क्या है जानेंगे और यहीं से प्रॉफिटेबल बनाएंगे। यानी एंट्री हो रही है गोल्ड सिल्वर से, अभी एमसीएक्स में ही हो रही है ट्रेडिंग। तो बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों? क्योंकि दूसरे आए तो बहुत कुछ लेकर आए थे। ठीक है, और हर एक चीज को समझा है, जाना है, टेक्नोलॉजी के आधार पर, साइज के आधार पर, पेनिट्रेशन के आधार पर, हर एक लेवल पर इसने पूरी R&D की है। मतलब ये सडन नहीं कूदा है, पूरी तैयारी के साथ कूदा है। यहीं पर अगर हम एमसीएक्स के रेवेन्यू ब्रेकअप पे आए तो गोल्ड से 24.3% का, सिल्वर से 38.1%, बाकी तो है ही है, यानी गोल्ड और सिल्वर मिला दो तो 62.4%। यानी आज बीएससी चाहता तो इनकी भी शुरू कर सकता था, जैसे एनएससी ने करी थी, जैसे एनसीडीएक्स ने करी थी, बट इसने वो नहीं किया। ये यहीं पर आया है। यही है एक हुक पॉइंट जो पिछले से अलग बनाता है और डरने को मजबूर करता है। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर एनएससी कहां फेल हुई जो बीएससी अलग कर रहा है। तो देखो, बीएससी ने केवल उन सेगमेंट को पकड़ा जहां वॉल्यूम ज्यादा हो रहे हैं, और एनएससी ने क्या किया? सब करेंगे। ठीक है, तो ये था पहला रीजन जहां पे एनएससी फेल हुई। बट शायद बीएससी सक्सेस होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, बट ये कुछ तो थॉट प्रोसेस लेकर आए ना। वहां पर अगर हम रेवेन्यू वाइज देखते हैं तो एनएससी का रेवेन्यू 16,352 करोड़ का है, डेफिनेटली बीएससी से बहुत आगे।
लेकिन बीएससी का रेवेन्यू सिर्फ 1592 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं इनका मेजर फोकस है कि हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लाएं, कुछ ऐसा तरीका लाएं जिससे हम अपने वॉल्यूम को क्रिएट कर सकें। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये कैसे अपने वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं या कैसे आगे बढ़ाते हैं। बट तरीका, टेक्नोलॉजी और टाइम लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आते हैं। प्लस आपको एक चीज बता दूं, आज की डेट में मार्केट हो चुका है न्यूज बेस। न्यूज सेंसिटिव मार्केट बहुत तेज इंपैक्ट करता है। तो भले ही बीएससी कमाए ना कमाए, कल के डेट में एनसीडीएक्स और एनएससी जैसा फेल हो जाए, बट आप सिर्फ एक चीज याद रखना, जब न्यूज आएगी बीएससी गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग करने लगा, तुरंत में एमसीएक्स गिरने लगेगा। और जो लोग एमसीएक्स में इन्वेस्ट करेंगे डर के मारे, अरे बाबा अब तो छोड़ो, अब तो बेचो, ऐसा है वैसा है, कई कहानियां होंगी। आपको बिल्कुल नहीं डरना है। इसका रीजन क्या है? 98% का मार्केट शेयर है प्रभु, और उसमें भी 62.4%। यानी अगर बीएससी को सही में इसको चैलेंज करना है, एक लंबा वक्त लगने वाला है। 2 दिन 2 रात में कुछ नहीं होगा। बहुत घसैया की थी एनसीडीएक्स ने भी, बहुत घसैया की थी एनएससी ने भी, बट प्रभु यहां पर जो है वो है। तो ये चीज आप प्लीज याद रखिएगा। ये स्पेशली मैं उनको कह रहा हूं जो मार्केट में 3 महीने 6 महीने पहले आए, क्योंकि वो न्यूज बेस सुनेंगे, कई आर्टिकल देखेंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे और ये दिग्गज शेयर से मुंह तोड़ सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या होगा भविष्य बताएगा। बस आपको फोकस रखना है इस रेवेन्यू ब्रेकअप पे कि इनका ब्रेकअप कितना घटता है और बीएससी का कितना बढ़ता है। वही आपको पूरी पिक्चर क्लियर करके देगा अगले आने वाले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो, ये आ गए, आप हो एमसीएक्स प्लेयर, दौड़ के चले जाओगे बीएससी पे, क्या पहले दिन से बीएससी पे वॉल्यूम आ जाएगा? हर चीज में समय लगता है। बट जैसे जैसे ब्लॉग लिखा जाएगा, आर्टिकल लिखा जाएगा, लोग तो चूंकि मार्केट में नए हैं उससे डरेंगे, उससे प्राइस बहुत तेज फ्लक्चुएट होगा। जैसे पीवीआर, ये मूवी सुपर हिट हो गई, पीवीआर को फायदा, पीवीआर भागता है। ये हफ्ता खराब, पीवीआर को नुकसान, शेयर गिरता है। मार्केट अब ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पर काम करने लग गए। तो ये होने वाला है यहां पर कुछ दिन के लिए, और मेरा मकसद इसको समझाना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी न लॉट साइज का पता है किस तरीके से क्या है, ना मिनी गोल्ड मिनी सिल्वर का पता है। वो सब आएगा, मैं सब बताऊंगा, परेशान नहीं होना। बट ये जो लास्ट पार्ट है दोस्त, ये बहुत ही अमृतवाणी है, इसको घोट के पी लेना। आप खुद सोचो, आप एमसीएक्स में करते हो, तुरंत बीएससी में शिफ्ट हो जाओगे? कमेंट में बताइएगा। ये देखिए एमसीएक्स का चार्ट है, जिस दिन ये न्यूज आई ना, ये रेड वाली कैंडल बनी है। और अब मैं बीएससी का चार्ट दिखाता हूँ आपको, और जिस दिन न्यूज आई ये बीएससी में तेजी हुई। तो न्यूज बेस्ड गेम बहुत होता है। मैंने पीवीआर का सबसे सिंपल एग्जांपल दे दिया, क्योंकि हर हफ्ते अब यही तमाशा होने लग गया है। और वीडियो अगर सही और सच्ची लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा।